आईपीएल 2025 की धमाकेदार शुरुआत के साथ ही मैदान पर अब सिर्फ चौके छक्कों की गूंज नहीं बल्कि नए नियमों की गूंज भी सुनाई दे रही है। इस बार का सीजन न केवल क्रिकेट के रोमांच के लिए बल्कि बीसीसीआई द्वारा लागू किए गए कुछ सख्त और चौंकाने वाले नियमों के चलते भी चर्चा में है। चाहे वो मैदान पर बैट की चेकिंग हो, खिलाड़ियों की ड्रेस को लेकर सख्ती या फिर स्टेडियम में एंट्री से जुड़ी नई पाबंदियां, हर पहलू को लेकर बीसीसीआई इस बार बेहद गंभीर नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं आईपीएल 2025 में क्या कुछ बदला है और इन नए रूल्स का असर खिलाड़ियों और मैच पर किस तरह से पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा, मैं हूं साक्षी यादव। नए रूल्स में सबसे दिलचस्प बदलाव ये है कि अब अंपायर मैदान पर ही खिलाड़ियों की बैट की जांच करते नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2025 में बीसीसीआई ने एक नया नियम लागू किया, जिसके तहत अंपायर्स को ये अधिकार मिल गया है कि वे मैदान पर ही किसी भी खिलाड़ी के बैट के साइज और बनावट को चेक कर सकते हैं। पहले ये काम ड्रेसिंग रूम में किया जाता था, लेकिन अब अगर अंपायर्स को जरा भी शक होता है तो वे तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हाल ही में फिल सॉल्ट, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के बल्लों को लाइव मैच के दौरान जांच होते देखा गया है। अब सवाल ये है कि बैट में आखिर चेक क्या किया जा रहा है। दरअसल आईसीसी ने बल्ले के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। बैट की चौड़ाई 10.79 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। मिडिल पार्ट की मोटाई 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किनारे 4 सेंटीमीटर तक ही हो सकते हैं। कुल मिलाकर लंबाई 96.4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ी अक्सर कई बैट लेकर चलते हैं जिनका वजन अलग अलग होता है, लेकिन साइज फिक्स रहता है। बीसीसीआई ने ये नियम इसलिए लाया है ताकि कोई भी खिलाड़ी ऐसे बैट का इस्तेमाल ना कर सके जिससे उन्हें अतिरिक्त फायदा मिले। हालांकि कुछ पुराने अंपायर्स ने इन नियमों पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि ड्रेसिंग रूम में जांच ज्यादा पारदर्शिता से होती थी, जबकि मैदान पर जांच से शक की स्थिति बनी रह सकती है। कहीं खिलाड़ी कोई भी बैट तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। फिलहाल जिन बैट्स की जांच हुई है ये सभी नियमों के अनुरूप पाए गए हैं, लेकिन साफ है कि बीसीसीआई इस बार नियमों को लेकर कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, और भी कई नए रूल्स लागू किए गए हैं। अब खिलाड़ी प्रैक्टिस या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फ्लॉपी कैप या बिना बाजू वाली जर्सी पहनकर नहीं आ सकते हैं। जिन खिलाड़ियों के पास ऑरेंज या पर्पल कैप होगी उन्हें कम से कम 2 ओवर तक की कैप पहने रहना होगा। अब कोई भी खिलाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ी से स्टेडियम नहीं आ सकता है, सबको टीम बस से ही आना होगा। उनके परिवार के लोग अपने ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं न ग्राउंड पर, और ये नियम प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी लागू रहेंगे। मैच के एरिया में जाने के लिए सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को अपना आईडी कार्ड लाना अनिवार्य होगा। पहली बार भूलने पर चेतावनी मिलेगी, दूसरी बार टीम को जुर्माना भरना होगा। इस बार बीसीसीआई ने टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल किया है। अब हर मैच में अल्ट्रा एज बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी को और भी सटीक बनाया गया है ताकि डीआरएस के फैसले में कोई भी भ्रम न रहे। साथ ही आपको बता दें, थर्ड अंपायर को ऑन फील्ड अंपायर की तुलना ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को फिटनेस और कंडीशनिंग को लेकर नए प्रोटोकॉल लाए गए हैं। हर खिलाड़ी को अब एक खास फिटनेस ऐप के जरिए अपनी डेली डाइट, वर्कआउट और स्लीप स्केड्यूल अपडेट करना होता है, जिसे टीम मैनेजमेंट मॉनिटर करता है। इसका मकसद है कि खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट 100% फिट रहे और कोई भी खिलाड़ी ओवरलोडिंग की वजह से इंजरी का शिकार ना हो। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे गेंद को एलईडी बोर्ड पर ना मारे, क्योंकि उनके पास हिटिंग नेट की सुविधा होती है। साथ ही अब मैच वाले दिन कोई भी टीम प्रैक्टिस नहीं कर सकेगी। हर टीम को अब सिर्फ 2 नेट मिलेंगे और एक साइड विकेट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ओपन नेट्स अब नहीं मिलेंगे। अगर 2 टीमें मुंबई में एक साथ अभ्यास कर रही हैं, दोनों को अपने अपने नेट्स मिलेंगे। एक टीम प्रैक्टिस खत्म भी कर रही है तब भी दूसरी टीम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव ठीक है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही देश, दुनिया और खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा।